हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज फिर रामायण का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि दोस्तों ये रामायण का सीरीज चल रहा है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उस संदर्भ में दोस्तों ये हो रहा है एक अज्ञानता के कारण, एक धर्म के कारण। इन सारी चीज़ों से लगातार हमले होते रहे हैं और दंगा फसाद, हाथापाई शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये रामायण, महाभारत और आज के समय पाकिस्तान ये करता आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं रामायण और महाभारत से ही चलता आ रहा है। तो हम ये समझेंगे कि कैसे आज के समय में पाकिस्तान इस रोल को अदा कर रहा है जो रामायण और महाभारत में हो चुका है। ऐसे षड्यंत्र और ऐसे दंगा फसाद या इस तरह के अत्याचार रामायण और महाभारत में हो चुका है और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी हम सीखेंगे रामायण और महाभारत के जरिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी उसमें बताया गया है। तो ये घटना डायरेक्ट लिंकअप होता है महाभारत और रामायण से, जो आज के समय में पाकिस्तान कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे राम और सीता का विवाह होकर राम के घर आ जाती है सीता, और किस तरह से सीता को जीत कर राम लेकर आते हैं। ये सारी बातें डिटेल में चर्चा किया है। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं ये सीरीज चला रहा हूँ एक आसान भाषा में। दैवीय शक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ दैवीय शक्ति की बात आती है फिल्म्स में, सीरियल्स में, वहाँ हम एक मनोरंजन की तरह समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, और हम उससे कुछ सीखने के लिए दूर हटने लगते हैं, क्योंकि वहाँ हम एक ऐसी शक्ति का कल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में प्रेजेंट है ही नहीं, जिसकी वास्तविकता है ही नहीं। तो हम ऐसी बातें करेंगे, हम ऐसे रामायण को समझेंगे जैसे कि आज के प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उससे चीज़ें सीख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछला वीडियो ये देखा था कि राम और सीता का मिलन होता है और बाल कांड समाप्त होता है। आज अयोध्या कांड से शुरू करेंगे। तो दोस्तों अयोध्या कांड काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, जो लोगों का दिमाग में नई ऊर्जा, एक नया संस्कार, एक नए नियम, एक नया धर्म हमें सीखने को मिलेगा और हम अपने जीवन में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो जाता है और कैकेयी के पुत्र भरत, उनके ननिहाल से एक संदेश आता है कि कैकेयी के पिता का तबीयत अचानक खराब हो जाता है और इस कारण से भरत और शत्रुघ्न दोनों जाते हैं भेंट करने के लिए, और इसी कारण से उनके ननिहाल से ये आमंत्रण आता है कि एक बार उन्हें अपने भरत को देखने का इच्छा जाहिर करते हैं और उन्हें वो बुला लेते हैं अपने पास, और इस कारण से भरत और शत्रुघ्न अपने नाना से मिलने के लिए ननिहाल चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ को ये ध्यान आता है कि अब उन्हें अपने पुत्रों को अपना राज्य सौंप दिया जाए, जिसमें कि बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र राम घर पे ही है। तो बड़े पुत्र जिन्हें राज्य सौंपना है वो तो घर पे ही हैं, और पहला अधिकार बड़े पुत्र का ही होता है, क्योंकि सारे के सारे पुत्र सक्षम हैं राज्य को चलाने के लिए। राम काफ़ी होनहार भी होते हैं, तो इस कारण से उन्हें राज्य सौंपने का निर्णय लेते हैं, और सारे गुरुजनों के आदेश के अनुसार, सारे गुरुजनों और राज्य के मंत्रियों के अनुसार राम को राज्य सौंपने की बात करते हैं। और एक सभा के आयोजन के बाद राम को अगले दिन राज्य तिलक करने का निर्णय लेते हैं। इसी बीच जब पूरे प्रदेश के हर लोगों को पता चलता है कि राज्यसभा में ऐसा निर्णय लिया गया, लोगों को धीरे धीरे जानकारियां होना शुरू होती है कि राम का राज्य तिलक होने वाला है कल सुबह, यानी कि एक दिन बाद जब राज्य तिलक होने वाला है,
तो सारे के सारे खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा निर्णय है कि राम का राज्य तिलक हो और वो राजा बने, क्योंकि वो योग्य भी है और राजा दशरथ के उम्र भी ढल रहे हैं। अब उनसे राज्य संभालना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो सारे लोग खुश थे, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका माइंड बिल्कुल उलट चलता है, अलग चलता है। और ऐसा ही राजा दशरथ के घर में था। वो थी मंथरा, जो दासी थी महारानी कैकेयी के। जी हाँ दोस्तों, तीनों रानियों के अलग अलग दासियां थी। मंथरा के माइंड में, यानी कि कैकेयी के दासी के दिमाग में जब ये बात पहुंची कि राम का राज्य तिलक होने वाला है, तो वो परेशान हो जाती है कि राम का राज्य तिलक ये कैसे संभव हो सकता है, ये भरत का राज्य तिलक क्यों नहीं। और फिर षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है और उसका दिमाग घूम जाता है, पूरे के पूरे माइंड ऑपोजिट काम करने लगता है और भड़काने की पूरी कोशिश करती है कैकेयी को। फिर वो कैकेयी को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा चुका है। कैकेयी पूछती है, ऐसा तुम क्यों कह रही हो मंथरा, हमारे खिलाफ कौन सी षड्यंत्र रची गई है? ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो काफ़ी उल्लास का माहौल बना हुआ है पूरा प्रदेश में, सारे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, और तुम उलट बात कर रही हो, ऐसा क्यों है? तो मंथरा कहती है, तुम्हारा पुत्र अभी है नहीं और तुम्हें पता है कि ये षड्यंत्र किसने और कैसे रचा है? ये षड्यंत्र कौशल्या ने रचा है, और किस तरह से ननिहाल भेजकर और इसी क्रम में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने का खेल खेल चुकी है, षड्यंत्र रच चुकी है, और तुम्हें भनक भी नहीं लगा। और दोस्तों, यहाँ फिर कैकेयी इतनी जल्दी नहीं मानती है। वो अभी भी कहती है कि क्या मंथरा, तुम मुझे भड़का रही हो? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो चुका है कि तुम मुझे इस तरह से भड़का रही हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? वो हमारी दीदी है, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? अब मंथरा बताती है कि इसमें हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, परंतु कैकेयी तुम्हारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब राम राजा बनेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कौशल्या तुम्हें छोटी बहन की तरह मानेंगी? नहीं, वो एक राजा की माँ होकर तुम पर अधिकार जमाएगी और तुम्हें दासी बनाकर रखेगी, जैसे कि मैं दासी बनकर हूँ, और तुम्हें दासी बनाकर रखेगी और तुम्हारे पुत्र को भी दास बनाकर रखेगा राम। तो अपना फ़ायदा वो तो बता दी कि तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, और अपना फ़ायदा बताती है कि अब हमारा फ़ायदा क्या होगा ये समझो। जिस बच्चे को हमने बच्चे से गोद में खिलाकर बड़ा किया, भला उसके लिए हमारा दिल कैसे मान सकता है कि वो एक बहुत बड़ा राजा बनने के योग्य है? ये हमारा दिल कैसे नहीं मानेगा, ये हमारा दिल कैसे मानेगा? तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पुत्र राजा बने, और इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और तुम्हारे पुत्र का भी फ़ायदा है कि वो राजा बने। और बस दोस्तों, यहीं पर कैकेयी पिघल जाती है और मंथरा की बातों में आ जाती है फिर, क्योंकि जो कम समझदार के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। और ऐसा ही आज के समय में हो रहा है, अलग अलग तरीक़ों से हर जगह हो रहा है, हर किसी के घर में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, हर एक देश में हो रहा है। दोस्तों, ये भड़काने का जो प्रक्रिया है, जो भड़काया जाता है लोगों को, ये ब्रेन वॉश जो किया जाता है, यही तो सबसे बड़ा तबाही का कारण है। और वो जब भड़कावे में आ जाती है, अब दोस्तों उन्हें भड़काने का प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होता है। आगे वो ये समझाती है कि देखो, ये तो तुम्हें दासी बनाकर छोड़ेगी, और कैसा षड्यंत्र रच चुकी है कि तुम्हारे पुत्रों को ननिहाल भेज दी, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रच चुकी है, और वो कामयाबी की तरफ
पहुंच रही है तो तुम पीछे मत हटो बस। अब वो पिघल तो जाती है फिर। अब वो कहती है बताओ अब मैं क्या करूं, तुम तो सही कह रही हो कि हमारा पुत्र पीछे रह जाएगा और वो राजा नहीं बन पाएगा, फिर मुझे क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। फिर वो बताती है कि तुम्हें पता है ना कि राजा दशरथ से तुम्हें 2 वर मिले थे, वो 2 वर की क्या था। काफी सालों पहले राजा दशरथ एक युद्ध में परास्त हो जाते हैं और परास्त होते हुए उनके सीने में तीर लग जाता है और उसी रथ पर कैकेयी सवार रहती हैं और उस वक्त कैकेयी ने ही उनका जान बचाया था और उसी कैकेयी के कारण प्राण बच पाया था। तो इससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को कुछ देने की बात कही थी कि तुम मांगो क्या लेना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं मांग लूँगी, ये एक धरोहर के रूप में याद रखिएगा। तो दोस्तों कैकेयी इसी का बात याद कराकर उन्हें ध्यान दिलाती है कि देखो वो वर आज मांगने का सही समय है, आज ये दोनों वर तुम मांग लो। तो फिर ये भी बताती है कि 2 वर क्या क्या मांगो। मंत्रा कहती है कि पहला वर अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक करने की मांगो और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए मांगो। तो दोस्तों ये दिमाग मंत्रा की तरफ से कैकेयी को दिया जा रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और इसका ये प्लान सफल भी हो जाता है। तो दोस्तों फिर आगे क्या होता है आपको पता होगा। फिर कैकेयी जाती है महाराज राजा दशरथ के कक्ष में और वो बिल्कुल रूठी रूठी हो जाती है, जैसा कि मंत्रा ने उन्हें ट्रेंड करके भेजा था, सारी बातें समझा कर भेजा था। और वो उदास चेहरे लेकर राजा दशरथ के पास जाती है और वो भावनाओं से राजा दशरथ को पहले मोह लेती है। और राजा दशरथ कहते हैं बताओ अब क्यों रूठी हो, हमने क्या ऐसा कर दिया जो तुम रूठी हुई हो, कुछ बताओ भी। फिर वो उन्हें भावनाओं से पहले खिलती है कि आपने 2 वर दिया था काफ़ी साल पहले, क्या आपको याद है महाराज। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल याद है। प्रिय बताओ कि वो वर मांगने का समय आ गया है, मैं आपसे वो 2 वर मांगना चाहती हूँ, क्या आप दे सकते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब दोस्तों रघुकुल के वंशज थे राजा दशरथ और वो बताते हैं हमारा प्राण भी भले क्यों ना चले जाए, मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। तो तुम मांगो, जो 2 वर हमने दिया था मैं दूंगा। परंतु जब वो मांगती है ये दोनों वर तो राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेहोश के कगार में आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है कि ये तुमने क्या मांग लिया। कुलघातिनी पापिनी और वो कमजोर होकर भिखारी के दशा में हो जाते हैं राजा दशरथ और वो उसी वक्त उन्हें त्याग देने की बात कर देते हैं। त्याग करता हूँ कि तुम्हारे अंदर इस तरह की घृणा थी, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया होता, हर तरह का संबंध समाप्त कर दिया होता। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी बदले की भावना, जलन की भावना थी, मुझे पता भी नहीं चल पाया और मैं तुम्हारे चंगुल में फंस गया। अब वो पीछे मुड़ भी नहीं सकते, अब वो पीछे हट भी नहीं सकते क्योंकि वो वचन दे चुके थे और वचन को झुठला भी नहीं सकते। इसी धर्म संकट में राजा दशरथ पड़ जाते हैं और वो बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। अब उनसे कुछ किया ही नहीं जाता, उनकी सारी की सारी नींद गायब हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खाना त्याग देते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि जब हमें आराम करने का समय आया और जब प्रिय पुत्र को राज सिंहासन पर देखने का समय आया, मैं कितना बदकिस्मती
था जो अपने प्रिय पुत्र का राज्याभिषेक भी नहीं देख पाया। ये हमसे कैसे सहन हो सकता है। फिर वो आगे कहते हैं कि ये वर वापस ले लो प्रिय, इसके लिए तुम हमारा प्राण मांग लो, मैं हंसते हंसते दे दूंगा, परंतु इस तरह से मुझे मत मारो। मैं जी नहीं पाऊंगा। जब मैं राम को वनवास जाते हुए देखूंगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ये वापस ले लो। पूरा रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा भिखारी की तरह उन्हें भीख मांगते हैं कि कई को उन्हें वनवास तो मत भेजो। ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, राज्याभिषेक मैं भरत को कर दूंगा, परंतु राम को वन ना भेजो। ये वर वापस ले लो। परंतु वो ट्रेंड हो चुकी होती है मंथरा से, क्योंकि वो जानती है कि अगर राम घर पर रहेगा तो किसी न किसी कारण से वापस राज्य मिल जाएगा। परंतु जब वो रहेंगे ही नहीं, जब बांस रहेंगे ही नहीं, तो बंसी बजेगी कैसे। तो वो बहुत सोच समझकर इस तरह के षड्यंत्र रचा था मंथरा ने, और कैकेयी को ब्रेन वॉश किया। और फिर षड्यंत्र के तहत कैकेयी नहीं मानती है और काफ़ी परेशान होते हुए, जो पूरे राज्य में जो उल्लास भरा हुआ था, एक बार में ही परेशान हो गए। सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, आज के समय में क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हमारे बीच एक लोग भड़काने वाले होते हैं, और यहाँ फिर दोस्तों राजा दशरथ अपने आप पर पछतावा कर रहे हैं कि कई पर ज़्यादा श्राप देने के आवेश में वो अपने आप को ज़्यादा कोस रहे हैं कि मैं ही तो हूँ जो इसे समझ नहीं पाया। हमारी भावनाएं कहाँ चली गई थी, जो हमने इस तरह का वर दे दिया कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब तुम मांग लेना। ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अगर मैं उसी वक्त ये वर दे दिया होता अपनी इच्छा के अनुसार, तो ये दिन ना आता। तो यहाँ ये शिक्षा दिया जा रहा है लोगों को कि कभी कोई किसी का उपकार उधार में मत रखना। वो उधार उसी वक्त कर देना। किसी का कर्ज रखकर उसे कोई वचन नहीं देना, ताकि हमें बाद में पछतावा होना पड़े और हम उसी वचन से हम खुद परेशान हो जाएं। आज के समय में ये वचन क्या है दोस्तों? आज के समय में ये वचन एक एग्रीमेंट है दोस्तों। जैसे कि हम किसी कोर्ट के पेपर में कोई साइन कर देते हैं, यानी कि एग्रीमेंट कर देते हैं, तो वो हम चाह करके भी उसे झुठला नहीं सकते और उस चंगुल में हम भी फंस सकते हैं। तो रामायण के समय में वचन, राजा दशरथ के वचन, और आज के समय में कोर्ट का पेपर, उसमें जो साइन कर दिया गया है वो भी उतना ही प्रभावशाली है। महाराज दशरथ ने ये बताया कि कभी किसी को इस तरह का कोई वचन मत देना, वरना मेरे जैसे आप भी जीवन भर पछताएंगे, मरते दम तक पछताएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही दर्द भरी सिचुएशन है। तो दोस्तों, कैसे राम वन जाते हैं 14 वर्षों के लिए, और सिर्फ राम ही नहीं, उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी जाती हैं। और क्यों जाना पड़ता है तीनों को, जबकि सिर्फ राम को ही वनवास दिया गया था? ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, और कैसे उन्हें ये संदेश पहुंचाया जाता है ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।